स्वागत है बच्चों आपका विरासत एकेडमी में। मैं शिवम चौबे, आपका केमिस्ट्री मेंटर। तो बहुत सारे क्यूरीज आ रही थी कि सर बीएचयू के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए जहां पे हमें एडमिशन के साथ साथ कैंपस की फैसिलिटी और वहां पे क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है वो चीज़ों के बारे में बताइए। तो उसके लिए प्रॉपर ये वीडियो हमने लाया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा पहला स्लाइड क्या है कि पहले बीएचयू के बारे में हम जानते हैं कि ये कब बना है। ये आपका 1916 में बना है। ओके, यहाँ पे जो है 1300 एकड़ की पूरी ज़मीन है, बहुत बड़ी। यहाँ पर कैंपस है, यहाँ पर आप दौड़ते रह जाओगे, दिन भर थक जाओगे, लेकिन कैंपस आपका खत्म नहीं होगा। हाँ, पैदल जाना, ये नहीं कि स्कूटी लेके पूरा घूम जाए। ठीक, तो यहाँ पर 140 से ज़्यादा कोर्सेस हैं। ओके, और यहाँ पे यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो NIRF रैंक है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और हम बता दें तो बीएचयू में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो मानिए कि आप धरती पर ही स्वर्ग में आ गए हैं। तो अगला स्लाइड पे चलते हैं बच्चों कि देखिए बीएचयू में एक मेन कैंपस है आपके पास, एक है आपके पास साउथ कैंपस। तो मेन कैंपस देखिए, साउथ कैंपस जो है वो मिर्ज़ापुर में है, जिसका नाम है राजीव गांधी साउथ कैंपस। वहाँ पर भी अगर आपका एडमिशन हो रहा है तब भी आप स्वर्ग में ही हैं, ठीक है, क्योंकि आप घूमते रहेंगे बीएचयू मेन कैंपस में। मेन कैंपस में क्या होता है कि यहाँ पे मेन कैंपस के साथ साथ कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा महिला महाविद्यालय। अगर आप बीएचयू कभी आए होंगे या फिर आप आएंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि गेट के जस्ट साइड में ही क्या है, सबसे पहला ये महिला महाविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। ये इसलिए किया गया ताकि महिलाओं को जो शिक्षा में भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए, वो भी शिक्षित बने और देश के विकास में अपना योगदान दे। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेज है। आर्य महिला पीजी कॉलेज है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है। MMB की बात हो ही गया, इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में अगर आप आओगे यहाँ पे तो आप भी इसको MMB कहना शुरू कर दोगे। DAB पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। तो ये एफिलिएटेड कॉलेज हैं BHU के। ओके, तो अगला क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से यूजी कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो जो मेन है मैं वही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, पहला क्या है, BSc है। BSc ऑनर्स आपको देखने को मिलेगा, साइंस ग्रुप। दूसरा क्या है, BA ऑनर्स आर्ट्स सोशल साइंस ग्रुप है। BCom आपको देखने को मिलेगा। BA LLB जो कि 5 सालों का होता है, बहुत ही फेमस कोर्स है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। BSc एग्रीकल्चर, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पर एग्रीकल्चर में, अगर आप पूरे इंडिया में देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पे BFA, BPA, BOCL, BEd, ये सब आपको देखने को, जो मेन यहाँ पे यूजी कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। तो अगला स्लाइड ये है कि कैंपस के बारे में जानते हैं। देखो, कैंपस आपका एक ग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर इतने पेड़ हैं, आपको हर जगह हरियाली ही दिखेगी। यहाँ पे आपको जो है अगर बाहर और अंदर का टेम्परेचर भी कंपेयर करने जाओगे तो आपको 2 से 3 डिग्री कम ही मिलेगा कैंपस में। हालांकि इतने ज़्यादा प्रोफेसर और इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई, इतना AC लग गया है कि अब थोड़ा सा टेम्परेचर बराबर हो गया होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, आपको यहाँ पे आकर अच्छा लगेगा। ओके, ये सेफ है सबके लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छी है, CCTV कैमरा लगा है, सभी के लिए सेफ है, किसी का कोई ऐसा इश्यू नहीं कि लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं, सबके लिए सेफ है यहाँ पे। साइंस प्लस कल्चर, यहाँ पे आप जैसे कि आप ज्ञान की भी बात करोगे, विज्ञान की भी बात करोगे, और यहाँ पे आपको जैसे कि एक मंदिर भी है यहाँ पे, VT हम लोग बोलते हैं, विश्वनाथ टेम्पल, जहाँ पे आप कल्चरली अपने जो धर्म है उससे जुड़े भी रहेंगे यहाँ पे। लाइक यहाँ पे आपको कल्चरली भी आपका कोई ऐसा नहीं है कि डाउन होगा, आप एक अच्छे माहौल में यहाँ पे रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एडमिशन तो आपको CUET के ही थ्रू मिलेगा, तो आपको CUET क्रैक करना होगा एग्ज़ाम, फिर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। ठीक, एक रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, वहाँ जाइए, फीस पेमेंट करिए वहाँ पर। अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ मात्र ये शायद ये 500 रुपये आपसे चार्जेज लेंगे वो। फिर यहाँ पे कोर्सेज एंड कॉलेज प्रेफरेंस देख लीजिए, और वहाँ पे काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट, यही प्रोसेस है यहाँ पे आने का। सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आपको CUET क्रैक करना है। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप नए हैं, अभी आप 12th में हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, विरासत एकेडमी से जुड़ सकते हैं। तो अगला स्लाइड है यहाँ पे कि फ़ीस की बात कर ले। फ़ीस बहुत कम है, अगर आप महीने में 4 बार छोला समोसा खा रहे हो ना तो उतने में आपका हो जाएगा। अगर दोस्तों के साथ खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, तो उतने में आपका साल भर का कोर्स का फीस हो जाएगा। ये साल भर की जो मैंने बताया ना 3 से 5 हज़ार, ये साल भर का है, तो फीस बहुत ही कम है। और हॉस्टल फीस तो बहुत ही कम, जितनी सुविधाएं मिलती वहाँ पे आपको जो है 4 GB डाटा मिलता है, वाईफाई मिलता है,
आपको वहाँ पे जो है अच्छे मतलब पानी की भी व्यवस्था है, सब कुछ की अच्छी व्यवस्था है। तो 4 से 5 हज़ार, वो भी साल भर का, तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। अगला है फैसिलिटीज़। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल्स है। जिम है यहाँ पे, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं मेरी जैसी, तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्विमिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप गंगा किनारे आए हैं तो गंगा में जाने के भी चेष्टा रखेंगे, हालांकि जाइएगा मत, स्विमिंग सीख लीजिएगा। लाइब्रेरी यहाँ पर एक है, सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी, बहुत सारे वहाँ पे बुक्स हैं आपको। बस यहाँ पर एक है साइबर लाइब्रेरी, वहाँ पे आपको बढ़िया सा डेस्कटॉप मिलेगा, आराम से बैठ के पढ़िए दिन भर, जितना मन उतना पढ़िए। लेकिन वहाँ पे एक रूल है, अगर आपने सीट छोड़ा उसका, तो 15 मिनट के अंदर आपको सीट पे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई और कब्जा कर लेगा, क्योंकि सीट्स कम है बच्चों की अपेक्षा। स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है यहाँ पे, फ्री में यहाँ पर आप दवाइयाँ लीजिए, बुखार उखार हो रहा है, बस अपना लीजिएगा, अपने दोस्तों का मत लीजिएगा, ठीक। और फिर देखिए एक और यहाँ पे मैं डिटेल बता देता हूँ कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे आप 20,000 तक, एक साल में 20,000 तक, अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो 20,000 तक आपको छूट है, मतलब बीएचयू उतना पैसा आपको देगा, उससे ज़्यादा लगेगा तो आपको खुद लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बस की सर्विस फ्री है, टाइम है उसका फिक्स है, आप आइए, पूरा जो है कैंपस घूमते रहिए, बस में फ्री है, बट हाँ उसका भी कुछ टाइम है कि इसी टाइम के समय यहाँ पर आपका जो है बस चलेगा। बैंक है यहाँ पे, आप अपना अकाउंट खोलिए, ट्रांसफ़र करिए, मम्मी से पैसा, पापा से पैसा, मज़ा लीजिए। पोस्ट ऑफिस से कोई भी खत लिखना है घर पे, तो आप खत भी लिख सकते हैं, हालांकि खत यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम लोग कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अगर भेजना होता है तो वो कर सकते हैं ईजिली। कैंटीन भी है, बहुत ही सस्ता कैंटीन है, एक तो है मैत्री के नाम से है, वहाँ पे 5 रुपये में आपका चाय मिल जाएगा, 10 रुपये के अंदर में सारे जो भी वहाँ पे स्नैक्स के आइटम है मिल जाते हैं, और वहाँ पे पूरी सब्जी बहुत ही फेमस है, आप जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा, मैं तो अभी खा के ही आ रहा हूँ। तो प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोर्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। मैं बता दूँ तो जो पैकेज है, अगर आप जियोलॉजी देख रहे हो तो वहाँ पे अच्छे पैकेज गए हैं, 10 लाख के ऊपर भी पैकेज गए हैं, मतलब ऑन एवरेज 10 लाख के ऊपर पैकेज गए हैं। तो वो आपका डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने लिया है, तो पैकेज आपका अच्छा है, ठीक है। कि पैकेज नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है, पैकेज नहीं है तो पैकेज है यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि इस बार का जो सीयूईटी है, इस बार का जो सीयूईटी है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट से आप इसको जरूर देखिएगा कि जो रिजल्ट है वो आपका 25 से 30 जून के अंदर आ जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और लास्ट डेट क्या रहेगा, टिल जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो होगी सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा कि नेक्स्ट जो एलोकेशन होता है, ऐसा तो है ना कि फर्स्ट राउंड में सभी सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक, तो इसके लिए अगला राउंड होते रहते हैं, 2 3 4 तक चलते रहते हैं, तो वो एवरी वीक या फिर 5 दिन 6 दिन पे होता रहेगा आपका। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए। और देखिए आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, सीयूटी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, या फिर बीएचयू किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, विरासत एकेडमी से यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।